आओ आओ, आज बड़े दिनों बाद याद आई। भैया 4 किलो बिरयानी पैक कर दो। अभी पैक कर देता हूँ, साथ में सलाद और चटनी भी रख दूंगा। घर में मेहमान आए हैं, उनसे तुम्हारी बिरयानी की खूब तारीफ की है मैंने। बिरयानी बिल्कुल गर्म है, उम्मीद करता हूँ आपके मेहमानों को पसंद आएगी। आपके हाथ की बिरयानी आखिर किसे पसंद नहीं आएगी भाई साहब। इतनी कम कमाई से हम अच्छी जिंदगी कैसे जी पाएंगे। नहीं नहीं, मुझे अपने काम को कैसे भी करके आगे बढ़ाना होगा। दुकान से आए नहीं कि फिर हिसाब किताब लेकर बैठ गए। चलिए पहले चलकर खाना खा लीजिए, उसके बाद ये सब करते रहना। स्वाद भी इनका अलग है। इतने कम दाम में तुम्हें कहीं और बिरयानी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आपके यहाँ की तो बिरयानी लाजवाब है। अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इस कुत्ते को पकाकर खा रहे हो? हम आदिवासी हैं भाई, और जब हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो हम इसे ही पकाकर खा जाते हैं। बाजार में चिकन कितना महंगा मिलता है, तब बिरयानी में कुत्ता डालकर बेचूं। वैसे भी लोगों को तो मांस खाने से मतलब है, फिर वो चाहे मुर्गे का हो या कुत्ते का। बिरयानी में तो एक भी लेग पीस नहीं है, ऊपर से इसका स्वाद भी कुछ अटपटा सा है। जो बना है उसे खा लो। अब जरूरी तो नहीं ना कि हर रोज आपको लेग पीस ही मिले। बड़े दिनों बाद आई हैं आप। महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है, अब रोज रोज तो बिरयानी खाई नहीं जा सकती। 2 किलो बिरयानी पैक कर दो। इसमें तो कितनी बदबू आ रही है, कितनी गंदी बदबू है। मैं अभी से फेंक कर आती हूँ। आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो। ये बिरयानी इसे ही दे देती हूँ। ये लो, चिकन बिरयानी खा लो। चिकन बिरयानी? कुत्ता बिरयानी देकर इसे चिकन बिरयानी कह रही हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? जंगल में कुछ न मिलने पर कुत्ता भी पकाकर खा जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि इसमें डाले हुए पीस कुत्ते के हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आप बिरयानी में कुत्ता डालकर? शर्म नहीं आई लोगों को धोखा देते हुए? आज भी मैं दुकान में कुत्ता बिरयानी बेचकर आया हूँ, और ये देख मेरी कितनी कमाई हुई है। इतने सारे ग्राहक यहाँ, लगता है इनको वो बिरयानी को ज्यादा ही पसंद आ गई। अब आपको कल मिलेगी चिकन बिरयानी। अच्छा, चिकन बिरयानी या कुत्ता बिरयानी? तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाकर मुझे सुबह से उल्टियां हो रही हैं। भाई साहब जरा यहाँ आना तो। अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देते हैं। पति के किए की माफी मांगती है। गांव वाले उन दोनों पर दया खाकर उन्हें माफ कर देते हैं। अपने लालच के चक्कर में अब अपनी बिरयानी की दुकान से हाथ धो बैठता है। ये लो तुम्हारी दवाई, डॉक्टर साहब ने बोला है बिल्कुल भी काम पर नहीं जाना, अभी तुम कुछ दिन और आराम करो। कितने दिन से मैंने ठेला नहीं लगाया, और तुम्हें तो पता है घर का किराया सर पर आ रहा है। काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? कल सुबह ठेला लगाने की तैयारी करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जल्दी उठ जाऊंगी, दोनों मिलकर तैयारी कर लेंगे। ठीक है, किराया कब दे रहे हो? मैंने सोचा तुम तो आओगे नहीं। बस कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, कुछ दिन कमाई करके फिर मैं जल्दी ही किराया देने की कोशिश करूंगा। कल तक मेरा किराया मुझे दे दो। वैसे भी मेरे साले की शादी है, मैं कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ शादी में जा रहा हूँ। ये खरीदारी भी तो करनी है। तू कुछ भी करके कल तक पैसों का इंतजाम कर ले, मैं कल फिर आऊंगा। तू मेरा किराया नहीं चुका सका, अब ये ठेला, बर्तन और घर का सामान मैं कबाड़ में बेचकर अपना किराया पूरा करूंगा। चलो लड़को, जल्दी जल्दी सारा सामान उठाओ और ले चलो। ऐसा ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? रात होने को है। सुनो, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो। अब हम कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना भी तो नहीं है। और भाईजान के पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई काम दिलवा दे। देखिए जी, मैं इन्हें यहाँ रहने के लिए इजाजत नहीं दे सकती। हम ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, तो कहीं और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। बेगम कुछ दिन तो। आप बीच में मत बोलो, ये सीधे हैं। ये तो आपको अपना छोटा भाई मानकर यहाँ रख लेंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। आप तो जानती हो मेरे मायके में भाभी बची है, वो भी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपने मायके में रहकर बच्चों को पाल रही हैं। कुछ भी हो, अब यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, माफ करना। हटो बेटा, हटो यहाँ से, यहाँ काम चल रहा है। छोड़ो इस गुब्बारे को, जाओ यहाँ से। जल्दी जल्दी डेकोरेशन का काम खत्म करो, वसीम साहब और उनकी बेगम आने वाले होंगे। बिरयानी बनाने वाले बावर्ची की तबीयत खराब हो गई है, वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया है। सर मैं जानता हूँ मैडम को मुरादाबादी बिरयानी कितनी पसंद है। बिरयानी बनाने वाला बहुत मुश्किल है, आधे घंटे में सर और मैडम होटल पहुंचने वाले हैं। सर जी मैं कुछ मदद करूं? मैं मुरादाबादी बिरयानी बहुत लाजवाब बनाता हूँ, आप मेरे से बिरयानी बनवा कर देख सकते हैं। मुझे भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। बच्चा खेलते खेलते यहाँ आ गया था, मैं उसे बुलाने आया, तभी आपकी बातें सुनी और मुझे लगा कि आप बड़ी परेशानी में हैं।
अगर तुम मुरादाबादी बिरयानी लजीज बना सकते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है साहब, मैं अपनी बेगम को बोल देता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनाई है। मुझे लगता है सर और मैडम को तुम्हारी बनाई हुई मुरादाबादी बिरयानी बहुत पसंद आएगी। तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। शुक्रिया साहब। आपको बिरयानी बनाकर आए बहुत देर हो गई, अभी तक मैनेजर ने आपको कुछ भी नहीं बताया। अभी तो पार्टी चल रही है, हो सकता है पार्टी खत्म होने के बाद मुझे बताएं। ऐसे बीच में जाना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ देर और इंतजार करते हैं। माफ कीजिएगा, अंदर पार्टी चल रही थी इसलिए आपको बता नहीं पाया। चलिए, आपको सर ने बुलाया। मुझे मैनेजर ने तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारे हाथों की मुरादाबादी बिरयानी बेहद लाजवाब थी। हमारी बेगम को बहुत पसंद आई। कल से नौकरी पर रख लीजिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।